भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। रिलायंस जो कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को श्रीलंका के अंदर लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के अंदर रिलायंस जो कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं। सारी जिंदगी हमें ये बताया गया कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और आज हम पाकिस्तान में खड़े हुए उनकी तरक्की पर, उनकी काबिलियत पर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 100% 2027 क्या उससे पहले भी इंडिया जो है इस टारगेट को अचीव कर लेगा और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत दूसरी कंट्रीज को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को, कंपनीज को खरीद रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा रहे हैं। इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीजें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में, 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके। काफी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स, उनकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तानी इकोनॉमी को टक्कर दे रही हैं बैठ के। इंडिया में इस समय इंडिया स्टैंड्स नंबर 2 इन द वर्ल्ड हु इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोड नेटवर्क्स। ने भी अमेरिकन ब्रांड्स ने उनको ये कहा, भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है। इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब श्रीलंका चाइना के कहने पर भारत को आंखें दिखाया करता था और चाइना का पूरा बैकिंग था उसको। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि जब से श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है और जब से इंडिया ने मदद की है, तकरीबन 3 से 4 बिलियन की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद जो यहाँ पर की है, उससे हुआ ये है कि भाई चाइना पूरी तरीके से वहां से आउट हो गया है। पूरी तरीके से नहीं तो आप कह सकते हो कि बड़ी मात्रा में वहां से आउट हो गया है और उसके अलावा से इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बड़े मात्रा में वहां पर बढ़ चुका है। अब यहाँ पर बात हो रही है मुकेश अंबानी हो सकता है कि भाई श्रीलंका के अंदर टेलीकॉम कंपनी के तौर पर हो सकता है कि वहां पर कोई कंपनी खरीद ले या फिर हो सकता है कि कोई नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करे। जैसे इंडिया के अंदर वोडाफोन जो था वो एक बाहर की कंपनी है, ठीक है, अभी भी वो ऑपरेट कर रहा है, तो हो सकता है कि रिलायंस भी बिल्कुल वैसे ही वहां पर ऑपरेट करे श्रीलंका के अंदर। और अगर ये हुआ तो इंडिया के टेलीकॉम का एक ग्लोबलाइजेशन जो उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि एयरटेल है, आइडिया है, उनका कोई ग्लोबलाइजेशन अब तक नहीं हुआ है, वो सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत ने $300 मिलियन दिए थे श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत दूसरी कंट्रीज को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को, कंपनीज को खरीद रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा रहे हैं। मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहां पर कल थे और बाकी सब ममालिक देख लें कहां से कहां चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज अपनी है, सब कुछ अपना है, वहां का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखे गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज तो ये है, घर भी अपना नहीं। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। मेन चीज तो ये है ना कि अभी से हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? कुछ नहीं। हमारा बच्चा आज से अभी से मकरूज हो गया हुआ है। दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? हम तो अपनी बंदरगाहें भी गिरवी रखवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है और जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं तो कहती हूँ उससे अच्छा है कोई नया हुक्मरान आए। ये जितने भी हैं ना, मेरे ख्याल में से इनमें से किसी को भी नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे हैं और सब खाने वाले हैं। कोई नया आना चाहिए मेरे ख्याल से। 76 साल में कोई एक तरक्की तो की हो हमने? सोच में पड़ गई है। एक की है कि जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ खाता है, बस। इसके अलावा हमारे मुल्क में तालीम में तरक्की, टेक्नोलॉजी में तरक्की, किसी एक सेक्टर में मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। मैं क्या कह सकती? तालीम में नो।
तालीम में भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नहीं। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भूख नजर आती है, लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना तो हमें तरस आता है लोगों पे यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है। क्या वजह है? बम लेके घूमते हैं क्या हम? बम लेके नहीं घूमते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी, अगर हमारे हुक्मरान वैसे हैं, हमारी आवाम भी वैसी है। बात ये है। क्यों डरते हैं हमसे लोग बाहर के कंट्रीज के? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा, देखो वो जो अंग्रेज लोग हैं ना वो हमारे इस्लामी ममालिक के हिसाब से चलते हैं, और हम इस्लामी ममालिक के हो के ना हम लोग धोखा, चोर, सब कुछ हमारे मुल्क में और कुछ नहीं है। भारत को किस नजर से देखते हैं, आपको क्या लगता है? भारत के जो मेरे ख्याल से हमारे वजीर आजम से अच्छा ना भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, भारत के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है, ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पत्ता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है।